स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल कार्तिक नाइट राइडर्स पे। तो दोस्तों आज हम चल रहे हैं, बस की सवारी करेंगे और आपको भी कराएंगे बस का सफ़र और देखते हैं कैसा रहता है ये सफ़र हमारा बस का। और आपको चल के दिखा, सड़वा से स्टार्ट करते हैं ब्लॉगिंग और आपको ले चलते हैं आनंद भवन की ओर। बताना नहीं चाह रहे थे लेकिन बता दिए, हमने कहा कि चलो ब्लॉगिंग है तो शुरू कर दिया जाए। तो चलते हैं आनंद भवन। आज का अपना ब्लॉग होगा आनंद भवन की ओर से। तो चलिए चला जाए और बस का वेट करते हैं, बस में बैठते हैं और आपको एक एक जगह दिखाते हैं कहाँ कहाँ हमको जाना है। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही बने रहिए ब्लॉग में। ऐसे ही भाई को सब्सक्राइब चैनल को करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट करिए। जहाँ भी आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड अगर वो है तो आप ज़रूर हमको बताइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का ब्लॉगिंग और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और फिर वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं। लेट्स गो। आनंद भवन, और आनंद भवन चलते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा अंदर से कितना बढ़िया है। तो चलिए चला जाए और आपको दिखाते हैं आगे को। रोके 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 और हम आ गए हैं, आगे देखते हैं। ये है आनंद भवन। आनंद भवन की ओर चलते हैं भाई। अब जा रहे हैं अंदर की ओर। देखिए टिकट उकट लेते हैं बढ़िया, और बिना हुआ टिकट वापस नहीं होगा। और इधर है आनंद भवन संग्रहालय, जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का स्मारक। यह है भूतल समय प्रातः 10 से सायं 5:30 बजे तक। तो अभी समय 5:30 बजे तक, हाँ 5:30 बजे तक है। प्रवेश शुल्क केवल भूतल हेतु 30 रुपये है, दोनों तलों हेतु 100 रुपये है। अगर आप भूतल का लेते हैं और प्रवेश शुल्क 70 रुपये है, और आपका प्लानिटेरियम वगैरह जो आप देखते हैं तो उसका 70 रुपये। चलिए टिकट लेते हैं। बाकायदा आप अंदर घूम फिर सकते हैं। तो चलिए चला जाए, आपको आगे दिखाते हैं भव्य तरीके से। बाकी आपका एंट्री ऐसा है, खूब बढ़िया, आप देख सकते हैं। वीडियो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मस्त अपने तरीके से चले जाइए, कोई रोकने वाला नहीं है। साउथ के लोग बहुत आते हैं अधिकतर करके, और आप देखेंगे विदेशी नागरिक साउथ, मतलब हर जगह से लोग दूर दूर से आते हैं। खूब बढ़िया आपको दिखाएं। देखने वालों की भीड़ तो मतलब बहुत होती है, आप वैसे ही आप एंजॉय कर सकते हैं। ये है अस्थियाँ यहाँ रखी गई हैं। संगम में विसर्जन से पूर्व जवाहरलाल नेहरू की अस्थियाँ यहाँ रखी गई हैं। यानी कि ये संगम में जब विसर्जन किया गया था तो उसके पूर्व में जवाहरलाल नेहरू का यहाँ पे अस्थियाँ रखी गई हैं। तो ये चीज़ है। और आप, ये है मोतीलाल नेहरू का अध्ययन कक्ष, और आप देख सकते हैं। मोतीलाल नेहरू का अध्ययन कक्ष था, यहाँ पे अध्ययन करते थे मोतीलाल नेहरू। और बहुत बढ़िया एकदम कक्ष है, आनंद ले सकते हैं बढ़िया तरीके से। बाकी आप आगे ये मोतीलाल नेहरू यहाँ रहे थे, तो नेहरू लिफ्ट है, वही अंदर से दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए रहते थे मोतीलाल नेहरू। ये बचपन की इनकी फ़ोटो, इंदिरा गांधी और पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी बचपन की फ़ोटो।
देख सकते हैं, वो देखिए पुराने समय का जो है कोट, अंग्रेज़ों के समय का। चलिए आप आपको आगे लेके चलते हैं और आगे दिखाते हैं। देखिए कुछ ऐसा लगता है हमारा आनंद भवन। तो आइए इधर से दिखाते हैं। देखिए ये अंग्रेज़ों के ज़माने का था। ये देखिए पुराने समय का कोट आप देख सकते हैं भव्य तरीके से। ऊपर पंखा भी ऐसा बढ़िया सा और फर्स्ट क्लास। ये हो गया। अब चल रहे हम आगे की ओर, देखते हैं आगे क्या है। और आगे आपको पूरा भव्य तरीके से पूरा एकदम दिखाते हैं बढ़िया। और आपको लेके चलते हैं। देखिए पानी होने की व्यवस्था है, आप आके पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर ड्रिंक टू वाटर है, तो थोड़ा हम भी पी लेते हैं, फिर उससे आपको आगे का दिखाते हैं। ये है स्पर्श, ये प्रवेश आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे है नेहरू परिवार का पूरा हिस्टोरिकल, देखिए आप पढ़ सकते हैं। 1716 में जब मुगल सम्राट फ़ारूक सियर कश्मीर आए थे तो उनकी नज़र फारसी और संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान पंडित राज कौल पर पड़ी। संभवतः सम्राट के कहने पर कौल परिवार दिल्ली आ गया, जो उस समय मुगलों की राजधानी थी, और यहाँ को जागीर और नहर के किनारे रहने के लिए उन्हें घर दिया गया, और इसलिए शायद वे नेहरू कहलाने लगे। तो आप पढ़ सकते हैं, पूरा आपके सामने है। बाकी एक बार आपको इधर से दिखा देते हैं। Motilal was brought up with great devotion by his mother and elder brothers Nandlal and Bansidhar। ये तो पता होगा आपको। और ये देखिए थे 6 मई 1861, 3 months आफ्टर हिज फादर्स सडन डेथ। उनके पिताजी की आकस्मिक मृत्यु के 3 महीने बाद। और देखिए आप यहाँ पे, ये है इन खेतड़ी इन राजस्थान, वेयर नंदलाल वॉज द दीवान अंटिल द डेथ ऑफ द राजा। मोतीलाल स्टार्टेड टू लर्न इंग्लिश एट द एज ऑफ 13 एंड फिनिश्ड इन स्कूलिंग इन कानपुर, वेयर बंसीधर लिव्ड, जहाँ बंसीधर रहे थे वहाँ पे। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं द नेहरू। और इधर देखिए फैमिली ट्री ऑफ द नेहरूज, ये पूरा आपको पूरा चित्रण बता देगा अच्छे से। सबसे पहले राज कौल, विश्वनाथ कौल, फिर साहिब राम, मनसाराम, टीकाराम, राम नारायण साहिब राम के, मनसाराम लक्ष्मी नारायण नेहरू, और उन्हीं से ये पूरा चल रहा है फैमिली। तो बेसिकली कहा जाए तो मनसाराम की ये पूरी फैमिली है, मोतीलाल नेहरू। और द नेहरू 1918 स्टैंडिंग लेफ्ट टू राइट, जवाहरलाल नेहरू एंड मोतीलाल सिटिंग ऑन चेयर लेफ्ट टू राइट, स्वरूप कुमारी नेहरू, कृष्णा कुमारी, कमला नेहरू एंड स्वरूप रानी नेहरू विद इंदिरा इन हरा। मतलब 1918 की बात है। तो ठीक है, आप देख लीजिए। एक इधर का और आपको दिखा देते हैं। 1905 Motilal Nehru and Swarup Rani accompanied their 15-year-old son to England, where he was admitted to a famous public school, Harrow. Jawaharlal went on the take to his opposing chemistry, geology and botany and Trinity College, जो कि कैम्ब्रिज की बहुत ही फेमस कॉलेज थी उस टाइम। और 1912 में ये बात थी, ठीक है। यही है हैरो। सन 1910 में कैम्ब्रिज से स्नातक के तौर पर कैंपर गाउन में जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू देख सकते हैं, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे दिखाते हैं। इधर एंटर होंगे तो आपको सबसे पहले इंदिरा प्रियदर्शनी मिलेगी। जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ। बेटे की आशा थी, परंतु जब में पता चला कि जवाहरलाल की बेटी हुई तो उन्होंने कहा यह कन्या हज़ारों पुत्रों के बराबर होगी, ठीक है। दिस गर्ल इज़ गोइंग टू बी वर्थ मोर देन 1000 ग्रैंडसन्स। ये है हमारी इंदिरा गांधी, आप मिल सकते हैं इंदिरा गांधी से। और देखिए बचपन की
तस्वीरें हैं ये इंदिरा गांधी में और महात्मा गांधी। एंड देन गांधी केम, और फिर गांधी आए। जवाहरलाल नेहरू आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब इंग्लैंड से वापस लौटे तो देश का माहौल राष्ट्रीय भावनाओं से पूरी तरह प्रभावित था और उसका असर आनंद भवन की आरामदायक जीवन शैली पर भी पड़ा। और जवाहरलाल का वकालत मन नहीं लग रहा था, वह अपने पिता की रईसों वाली ज़िंदगी से असंतुष्ट थे। ठीक है, तो ये उनके शब्दों में है, आप पढ़ लीजिएगा पूरा, एक एक चीज़ आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, फिर ऐसे ही आपको इधर मिलेगा, ये आपका हो गया इधर, ये जलियांवाला बाग जनसंहार ने भारत को हिला दिया। उसके बाद ये हुआ, तो फिर ये सब देख सकते हैं आप। हिस्ट्री है, हिस्ट्री और जिसके इंटरेस्ट है आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। चलिए आपको इधर दिखाते हैं इंदिरा एंड फिरोज़, उनका क्या है हिस्ट्री। Firoz Gandhi, an ardent congressman, had grown close to Indira during her mother's terminal illness. Their friendship ripened during the period she was studying in Somerville College, Oxford, while he was at the London School of Economics in March 1942. She and Firoz were married in Anand Bhawan. Gandhiji had a fitting answer for those who had raised a storm over the unconventional union. तो मित्रता के बारे में बताया गया है, घनिष्ठ रूप बाद में लिया जब वो समरविल कॉलेज में पढ़ रहे थे ऑक्सफोर्ड लंदन में। तो फिरोज़ गांधी से उनकी मुलाकात होती है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, और मार्च 1942 में इंदिरा और फिरोज़ गांधी का विवाह हो जाता है आनंद भवन में। तो बेसिकली देखा जाए तो ये भी एक अच्छा हिस्टोरिकल इवेंट रहा है फिरोज़ गांधी और इंदिरा गांधी के लिए। ठीक है, और आपको इधर दिखाते हैं स्वतंत्रता संग्राम, इंडिपेंडेंस मूवमेंट का, शायद आपको दिख ना रहा हो, दिखाने की कोशिश करते हैं। यस, तो ये भाषण देते हुए जवाहरलाल नेहरू मतलब भाषण दे रहे हैं, अपना स्पीच डिलीवर कर रहे हैं जनता को, ये उसके बारे में है बेसिकली। और फिर इसके बाद जो है आपको नीचे दिखाती हूँ, ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून तोड़ने के कारण 1930 में पिता पुत्र दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। हालांकि मोतीलाल वृद्ध और काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, तो 6 फरवरी 1931 को उनकी मृत्यु हो जाती है। इंदिरा ने 1930 के आंदोलन के दौरान रामायण से प्रभावित होकर वानर सेना बनाई थी, जिसमें बच्चे राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए। बाद में इसी सेना ने कांग्रेस के युवक वर्ग की अगुवाई की। ठीक, तो ये है बेसिकली इनकी कहानी। और कमला नेहरू को भी इसी दौरान गिरफ्तार किया गया था और कुछ समय के लिए वे जेल भी गईं, लेकिन जो कि उन्होंने संघर्ष स्वीकार किया और इस दौरान उन्होंने घर के अंदर ही एक अस्पताल बनाया जिसमें वह राष्ट्रवादियों की देखभाल करवाया करती थी। यह अस्पताल तब भी काम करता रहा जब आंदोलन के दौरान इसके उपकरण, एम्बुलेंस और दवाइयों आदि को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया गया। गांधी जी ने 1939 में कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल की नींव रखी और यह अस्पताल आज भी इलाहाबाद की जनता की सेवा कर रहा है। तो बेसिकली ये चीज़ है जवाहरलाल नेहरू बिहाइंड बार्स 1921 में। और कमला नेहरू समय के लिए इलाहाबाद ज़िला कांग्रेस की अध्यक्षता भी रही और सविनय अवज्ञा आंदोलन को इलाहाबाद में संचालित भी किया। उन्होंने लाठीचार्ज और हिंसा का सामना भी किया। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू के वृद्ध माँ स्वरूप रानी और उनकी बहनों तथा परिवार के अन्य सदस्यों ने भी लाठीचार्ज व अन्य हिंसक गतिविधियों का सामना किया। तो बेसिकली आप पढ़ सकते हैं, ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और यंग इंदिरा लेड द वानर सेना मंकी ब्रिगेड, बहुत उस समय चर्चित था, डिराइव फ्रॉम द रामायणा स्टेब्लिश्ड। आपको शायद दिख ना रहा हो, दिखाने की कोशिश करते हैं। यस, तो आपको दिखाते कोशिश करते हैं। 1930 which served as a junior auxiliary arm of the Congress. Kamala was also briefly imprisoned, a sentence which she embraced gladly. She set up a hospital in the house to care and for nationalists, a facility that continued to function despite roadblocks like confiscation of its equipment, ambulances and medicines. तो बेसिकली आप ये सब चीज़ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। और इधर ये है आपका इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत,
तो यह 15 जून 1945, बाद में वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और आपके 17 साल अंतिम घड़ी तक उन्होंने देश की सेवा की। यहाँ पर जो तस्वीरें लगी हैं वे इस परिवार के निर्णायक पड़ाव हैं, जो एक तरफ देश की आज़ादी का लंबा संघर्ष और दूसरी तरफ स्वतंत्र देश के निर्माण की नई चुनौतियों को दर्शाते हैं। ठीक, तो ये आप पढ़ सकते हैं। 27 में 1964 को जवाहरलाल नेहरू का दिल्ली में देहांत हो गया। चलिए आगे चलते हैं और आपको आगे की दिखाते हैं। देखिए ये इंदिरा गांधी के लड़के हैं, राजीव गांधी और संजय गांधी। ठीक है, आई वॉज ए पार्ट ऑफ प्रोसेशंस एंड मीटिंग्स वगैरह। इंदिरा गांधी की ये तस्वीर है, देख सकते हैं। हाय, और आपको दिखाते हैं। देखिए लिखा है हमारे ज़्यादातर पुरुष जेल में थे और तब एक अद्भुत लहर आई, हर तबके से हमारी महिलाएं सामने आई और उन्होंने संघर्ष की कमान संभाली। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। और यह है वीमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल, और आप ये भी पढ़ सकते हैं। लेके अपनी नाजुक सेहरा के बावजूद कमला नेहरू ने संगठन के कामों में अपने जोश और काबिलियत से सभी को प्रभावित कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप पढ़ सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये है वीमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम में महिलाएं। और आप ये पढ़ सकते हैं। देखिए इनका लिखा है महिलाओं की एक सभा में कस्तूरबा गांधी बाएं से तीसरी के साथ कमला नेहरू, मतलब हमारी कमला नेहरू। आपको इधर से दिखाते हैं, बाएं से तीसरी ये है। ठीक है, आपको ये दिखाते हैं स्वयं सेवी की वेशभूषा में कमला नेहरू और कृष्ण नेहरू। ये है कमला नेहरू और कृष्ण। ठीक, देखिए ये है ऑटोबायोग्राफी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ये है नैनी सेंट्रल जेल इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू, जब वो नैनी सेंट्रल जेल में थे। तो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये है बंदी गृह देहरादून का, ये है नैनी सेंट्रल जेल। 14 अप्रैल 1930 की गिरफ्तारी के बाद मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू सेंट्रल जेल के बाहर मोतीलाल के जेल के आखिरी क्षण। ठीक है, और ये देखिए आप पूरा इनका है, आप देख सकते हैं जेल, जो जेल इनका साफ काल था, मतलब कहाँ कहाँ कितने दिनों तक वो जेल में बंद रहे। फर्स्ट टर्म 6 दिसंबर 1921, 3 मार्च 1922 लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल 88 डेज। मतलब सबसे लंबा अगर आप डेज देखेंगे तो आपको सबसे लंबा डेज अगर दिखाई देगा तो 443 डेज देहरादून जेल, जो कि मुझे 963 डेज अहमदनगर फोर्ट प्रिजन में इनका सबसे लंबा अवधि रहा है। और अल्मोड़ा जेल, जिला जेल में जवाहरलाल नेहरू का कमरा। ये है पूरा उनका इतिहास। यह है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ये है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जो उनके द्वारा खुद लिखी गई थी, ऑटोबायोग्राफी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए आपको आगे दिखाते हैं। ये उनके पेरेंट्स हैं, माता पिता, कमला नेहरू, स्वरूप रानी एंड मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो याद देख लीजिएगा। और इसके बाद आपको दिखाते हैं स्वरूप रानी के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, बेचारी माँ, कितने सालों से उन्होंने कितना कष्टकर जीवन जिया। मेरे जेल में रहने के कारण मेरी गैर मौजूदगी में उन्होंने कितनी दिक्कतें झेली हैं। न सिर्फ उन्होंने बहादुरी से इस पीड़ा का सामना किया है, बल्कि पुलिस के लाठीचार्ज का शारीरिक कष्ट झेला। तो ये उनकी माँ है, देख सकते हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और उनके बेटे। चलिए आपको आगे दिखाते हैं। देखिए ये है लाहौर कांग्रेस 1929 के दौरान पिता और पुत्र, कांग्रेस पार्टी सेवामुक्त अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष। आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये उनके जो है लाहौर अधिवेशन के दरमियान लिया गया फ़ोटो है। ये है उनके इलाहाबाद के संगम पर अपनी स्नेहमयी माँ की अस्थियाँ विसर्जित करते हुए जवाहरलाल नेहरू, मतलब उनकी अपनी माँ जी थी, उनके अस्थियाँ विसर्जन का ये है। और फिर इसके बाद इंदिरा गांधी, मेरी माँ ने लड़की होने के कई कष्ट महसूस किए, इंदिरा गांधी ने स्वयं कहा है, तो आप देख के पढ़ लीजिएगा।
और नेहरू परिवार, ये देखिए इनका नेहरू परिवार है, ये आप देख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू, कमला नेहरू एंड इंदिरा गांधी। फिर उसके बाद आइए आगे, तो वे अपनी भूमिका स्वयं निभाना चाहती थी और सिर्फ अपने पति की परछाई बनकर नहीं रहना चाहती थी। 1930 की बात है ये। तो ये आप देख लीजिए इनका फोटो। ये 1947 में राजधानी दिल्ली आ गए। ये है उनकी तस्वीर और ये नई शुरुआत होती है, न्यू बिगनिंग्स यहाँ से। ठीक है, ऐसे ही इनका सब चल रहा है। ये देखिए है 1920 के बाद से खादी क्रांति की लहर ने आनंद भवन को अपने रंग में रंग दिया और इस घर के जीवन शैली बिल्कुल बदल दी। पश्चिम सूटों और फ्रेंच शिफॉन साड़ियों की जगह घर में बुनी खादी ने ले ली और घर में सारी विलासिता का त्याग कर दिया गया और इस घर के मूल खर्चे बिल्कुल बदल गए। तो ये बेसिकली आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। 1919 के उपरांत आनंद भवन स्वाधीनता आंदोलन संग्राम में भूमिका निभाने लगे और राजनीतिक संभाए और जेल यात्रा, सादगी, बलिदान में ऐशो आराम और जो भी है सब आप पढ़ लीजिएगा। ऐसे ही आपको यहाँ तक पूरा मिलेगा। ये देखिए यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं इसको। 1930 में झंडा फहराने के मौके पर मोतीलाल नेहरू ने पुरानी इमारत का नाम बदलकर स्वराज भवन कर दिया और इसे कांग्रेस को भेंट कर दिया। स्वराज भवन कांग्रेस का स्थानीय मुख्यालय बन गया था। ठीक, तो ये चीज़ है और आपको दिखाते हैं। एक बड़ा संयुक्त परिवार, इसको साथ लेके आप पढ़ सकते हैं। ये है आनंद भवन, स्वराज भवन का भीतरी आंगन जो गर्मियों में संगमर के गवर्नमेंट से निकलते पानी से भरा जाता था। इस घर की सबसे ऊपर वाली मंजिल से गंगा और यमुना के प्रसिद्ध संगम का नज़ारा दिखाई देता था। आनंद भवन मोतीलाल नेहरू ने आनंद भवन सन 1899 में खरीदा था और तब से यह नेहरू परिवार का निवास था। उस समय जवाहरलाल नेहरू की उम्र केवल 10 वर्ष की थी। मोतीलाल नेहरू ने यह घर हाई कोर्ट के एक जज से खरीदा था, जो कि एक बड़े क्षेत्र में बना हुआ बंगला था और इसको नया रूप देने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसमें लंबा बरामदा, चारों ओर पच्चीकारी का काम, बड़े बड़े स्विमिंग पूल। तो ये आपका बेसिकली है, ये आनंद भवन आप देख सकते हैं। ये आप ये देखिए पहले के ज़माने में कितनी बढ़िया गाड़ी हुआ करती थी, बहुत ही अच्छी भव्य तरीके से। आनंद भवन के दरवाजे बनी मोटर कार मोतीलाल नेहरू पीछे। ये है पुस्तक विक्रय केंद्र, बुक शॉप। अब अंदर चलते हैं, दिखाते हैं। देखिए बहुत टाइप की आपकी बुक्स हैं यहाँ पे। अगर आप शौकीन हैं बुक्स के तो आप देख सकते हैं युग पुरुष नेहरू रस्किन बॉन्ड के द्वारा, मैन ऑफ डेस्टिनी, ठीक है, और आत्मकथा मोहनदास करमचंद गांधी, एन ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा, ठीक, और भी जितनी हैं बुक्स आप देख सकते हैं। देखिए टी शर्ट भी है 275 में। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ एनी वन कैन बी एन इंडियन एंड नॉट बी प्राउड। और पोस्ट कार्ड वगैरह आप ले सकते हैं, 10 रुपये में है एक पोस्ट कार्ड। देखिए पहले के समय की पोस्ट कार्ड है, बहुत बढ़िया तरीके से। हिंदू से प्रधानमंत्री, हमारे समय में गांधी, और भी बहुत हैं। कैसेट हैं 50 रुपीज़ में, और जवाहरलाल नेहरू की वसीयत है, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है, आनंद भवन एंड इंटीमेट हिस्ट्री है, मेरी कहानी है संपूर्ण, जवाहरलाल नेहरू द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ आनंद भवन स्वराज भवन, दोनों आप दोनों भी पढ़ सकते हैं। देखिए इंदिरा प्रियदर्शनी, ये बुक्स हैं। स्टोरी ऑफ गांधी, नेहरू, सलाफाती राव, गांधी जी की कहानी है, ठीक है। और ये इंदिरा गांधी की, ये देखिए
उनके बारे में बताया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये उनके बारे में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी, नेहरू के विचार, राष्ट्र गौरव, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीडी टंडन, इंदिरा जी और बापू की पालपुथी। आधुनिक भारत की विभूतियाँ यशपाल जैन की हैं, यशपाल जैन की हैं। बापू हैं घनश्याम दास बिरला, लाला लाजपत राय, मधुधामा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हमारे राष्ट्रीय गीत तेजपाल सिंह धामा, हमारे शहीदों के अमर गीत काकूरी तेजपाल सिंह धामा। आदमी भारत की विभूतियाँ यशपाल जैन। ये आपको बुक्स मिल जाएंगी यहाँ पर। ये ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये इंदिरा गांधी। फोटोग्राफी आप नहीं कर सकते। बुक्स परचेज कर सकते हैं सर? अच्छा, बुक्स परचेज कर सकते हैं। राजन पटोरिया और बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी, ऐसे हर जगह आपको मिल जाएंगी। यहाँ ये सब आपको बुक्स मिल जाएंगी। यहाँ सारी टाइप की बुक हैं और आप हर टाइप्स की बुक ले सकते हैं। और ये देखा आपने, मतलब पूरा आपको दिखाया यहाँ से वहाँ तक। और हर जो है मोतीलाल नेहरू का कक्ष और उनके बारे में उनकी किताबें जो रखी गई हैं और शयन स्थल जो है उनका, मतलब वो हर जगह आपने देखा। अब आपको चलते हैं आगे, दिखाते हैं कि आगे क्या है। तो चलिए चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको आगे की स्थल। देखिए यहाँ पे है प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर का ये कमरा है। ये है डिप्टी डायरेक्टर यहाँ के। और आपको हर जगह आपको ऐसे ही दिखेगा। ये आनंद भवन की प्राचीर है और हम आनंद भवन के अंदर हैं। यहाँ पे आपके सामने उपस्थित हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ आनंद भवन, जो कि भव्य एकदम दर्शनीय स्थल है। तो आपने देखा बहुत बढ़िया तरीके से, और आपको आगे चल के दिखाते हैं। तो ये है मोतीलाल नेहरू का शयन कक्ष और किताबें जो हैं वहाँ पे हैं, शयन स्थल है और भी बहुत कुछ है। चलिए आगे चलते हैं और देखा जाए आगे की। यहाँ से प्लानिटेरियम आप जा सकते हैं। यहाँ से आप प्लानिटेरियम जा सकते हैं, जवाहर प्लानिटेरियम आप देख सकते हैं। और देखिए भव्य एकदम आपको दिखेगा। चलिए इधर से चला जाए पहले और फिर उसके बाद घूम के आपको दिखाते हैं जवाहर प्लानिटेरियम। प्रवेश दूसरी ओर से, मतलब उधर से हमको जाना है, इस साइड से हमको जाना है, उधर से घूम के देखते हैं। देखिए उधर भी लिखा है जवाहर प्लानिटेरियम और एग्जिट होते हैं आप इधर से। बहुत लोग आते हैं, मतलब दूर दूर से भीड़ बहुत है। देखिए इधर बना हुआ है, आपको यहाँ पर मिल सकता है सब। और ये आपके जो हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है कि सामान तारामंडल के अंदर ले जाना मना है। पॉलीथीन आदि ज़मीन पर गिरा हुआ पाए जाने पर 100 रुपये जुर्माना देना होगा। स्कूल समूह छूट है 40 रुपये प्रति छात्र। मतलब अगर आपका कोई स्कूल की तरफ से टूर वगैरह आता है तो आपको 40 रुपये प्रति छात्र छूट मिल जाएगी। प्रातः 10 बजे का कार्यक्रम है। समूह को संस्था के लेटर हेड के साथ पूरे हॉल बुकिंग की सुविधा मिलेगी, या स्कूल विद्यालय के जो भी छात्र समूह आएंगे उनके लिए। और
संडे का शो टाइमिंग है 10:45, 11:30, 12:15, 1:30, 2:15, 3, 3:45, 4:30 और 5:15। मतलब लास्ट जो वो होगा टाइमिंग वो 5:15 होगा। जवाहर प्लानिटेरियम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 to 14। नंबर ऑफ टीचर स्टाफ 1, 15 to 24 में 2, 25 में 34 3, 35 में 44 4, 45 में 54 5 और ऐसे ही सो ऑन चलता जाएगा। 9 टीचर स्टाफ हो सकते हैं। यहाँ से एंट्री आप कर सकते हैं और इस समय यहाँ बज रहा है 4 और आपको आगे दिखाते हैं। मतलब पूरा ऐसे ही है। देखिए यहाँ पे लिखा है समय 11, 12, 1, 2, 3, 4, 10 शैक्षणिक संस्थाओं हेतु लिखित प्रार्थना पत्र पर शस्त्र के साथ प्रवेश वर्जित है। अवकाश सोमवार को रहता है, ठीक है। तो सोमवार को ना ये छुट्टी रहती है। और टिकट काउंटर इधर है, मतलब आप अगर जाना चाहते हैं टिकट इधर से लगते हैं। तो हम दिखा दे रहे हैं आपको ऐसे ही। टिकट काउंटर देखिए लिखा है, इधर आपको जाना है जवाहर प्लानिटेरियम और एग्ज़िट के लिए, मतलब आप इधर से निकल सकते हैं। तो चलिए अभी कुछ देर बैठते हैं, फिर उसके बाद आगे देखिए। PSLV है, इंडिया PSLV आपको दिखेगी और ऐसे ही आप देख सकते हैं PSOMXL। देखिए यहाँ पे लिखा है जवाहर प्लानिटेरियम स्काई शो ऑन पॉपुलर एस्ट्रोनॉमी। वीक डेज टाइमिंग 11, 12, 1, 2, 3, 4, 45 PM। संडे टाइमिंग 10:45। ये टाइमिंग आप देख लीजिए। कैपेसिटी 96 सीट्स है। ड्यूरेशन 45 मिनट्स है। टिकट रेट 70 रुपीज़ है। पर्सनस कैरी वेपन्स आर नॉट अलाउड। तो फुल टिकट लगेगा 3 फीट की हाइट तक बच्चों का। और ऐसे ही आप देख सकते हैं PSOMXL है। देखिए कितना बढ़िया आपको मिल जाएगा PSLV। यहाँ से आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। देखिए लिखा हुआ है, देखिए कितना बड़ा है, देख सकते हैं आप। गुड हाइट है। और ये आप देख सकते हैं पूरा भव्य तरीके से। आपको इधर बंद किए हैं, शायद नहीं जाने दे रहे होंगे, लेकिन आप देख सकते हैं। देखिए जवाहर प्लानिटेरियम वगैरह है। एग्ज़िट आप उधर हो सकते हैं, मतलब दोनों साइड से आप जा सकते हैं। और प्लानिटेरियम की बात की जाए तो आप उसमें दोनों के लिए आपको मिल जाएगा। आप उसमें टिकट लेंगे तो आपको उसमें 20 का टिकट लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद 30 का लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद 50, यानी 50, 70 और आउट ऑफ 90 का मतलब आपको दोनों उसमें बराबर मिल जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं भव्य तरीके से आपको जवाहर प्लानिटेरियम आपको इधर मिलेगा और आप बढ़िया आराम से घूम सकते हैं। 3 फीट की हाइट अगर बच्चे की है तो उसकी फुल टिकट लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही इधर भी बना हुआ है, इधर भी आप कहें तो चल के दिखाएं। चलिए आपको इधर दिखाते हैं। हाय। इधर ऑफिस बना हुआ है, ये बंद है। पानी है तो पानी पी लिया जाए और उसके बाद आपको आगे दिखाया। इधर का कार्यालय है। तो प्यास लगी है, पानी पी लिया जाए, फिर बाद आगे चलें। एकदम आपको पूरा बढ़िया तरीके से और ऐसे ही आप यहाँ का आनंद ले सकते हैं आकर के। बहुत ही भव्य, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको घुमाएं। तो यही है आनंद भवन। ऊपर भी है लेकिन अभी जो है बंद है क्योंकि टाइम लेट हो चुका है, तो इसलिए जो है मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। इसके लिए मुझे थोड़ा खेद है, जिसके लिए मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो चलिए आपको थोड़ी देर बाद आगे की ओर के दर्शन कराते हैं। मिल जाएगा प्रॉपर, आप यहाँ आ सकते हैं। बेसिकली डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो डिस्टेंस यहाँ से लगभग आपको यहाँ से कटरा पास पड़ जाएगा और सोबतिया बाग पास ही है, ठीक। तो मतलब आपको यहाँ पे कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली है। आप आराम से मस्त होकर एकदम देख सकते हैं, घूम सकते हैं और बाकायदा यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। हम यहाँ से अब एग्ज़िट हो रहे हैं और चल रहे हैं अब बाहर की ओर। आपको पूरा घुमाया और टिकट के लिए आप यहीं से आप टिकट ले सकते हैं।
प्लेनेटेरियम का अगर चाहिए तो, नहीं तो हम बाहर की ओर अग्रसर हैं। मुरमुरा खाएंगे। अब यहाँ से मुरमुरा खा के जो है अब आगे की ओर चलेंगे। पूरा आपको घुमाने के बाद ये आपकी एग्ज़िट हो गई है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और ये गेट है आपका। यहाँ से एग्ज़िट होके आप इधर आएंगे। देखिए दादा बना रहे हैं हमारे लिए मुरमुरे, और काफ़ी चटपटा बनवाएंगे और खाएंगे, आपको टेस्ट करा के बताएंगे। कभी भी आते हैं तो इधर आप ज़रूर ये टेस्ट करिए, बहुत ही बढ़िया।